आज हम बात करेंगे कि प्राणा क्या होते हैं। जब हम फिजिकल बॉडी में सांस अंदर लेते हैं तो प्राणा भी हमारे अंदर जाते हैं। अब सांस प्राणा नहीं है, प्राणा वो एनर्जी है, आप ऐसा कह लो कि वो सांस को हमारे अंदर और बाहर तक लेकर आती है, यानी कि दोनों प्रोसेस में मदद करती है। और वही प्राणा मेन एनर्जी होती है जो हमारी लाइफ एनर्जी होती है। अब जो ये प्रोसेस है सांस अंदर और बाहर जाने का, यानी कि जो प्राणा जो ये काम करवाता है, ये सिर्फ होता है फिजिकल बॉडी में। पर हमारी, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में जानते हैं कि हमारी एक बॉडी नहीं होती, हमारी फिजिकल बॉडी के बाद आती है एथीरियल बॉडी, यानी कि हमारी दूसरी बॉडी। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा अंदर बाहर चलता है, पर एथीरियल बॉडी में फिजिकल बॉडी की तरह सांस अंदर बाहर नहीं होता, वहाँ पर इन्फ्लुएंसेस अंदर बाहर होते हैं। और जो हमारी एथीरियल बॉडी होती है, अब मैं ये बताऊंगा कि वो इन्फ्लुएंसेस अंदर बाहर का मतलब क्या है। जैसे कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि सपोज़ करो हम किसी को पहले दिन मिल रहे हैं और हमें बड़ा नेगेटिव सा लगता है, हमें उससे नफ़रत सी होने लगती है। अब इसका मतलब क्या है कि जो उसकी एथीरियल बॉडी है, जो उसकी फिजिकल बॉडी के बाद जो एथीरियल बॉडी यानी कि दूसरी बॉडी आती है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। वो जब हमारी एथीरियल बॉडी के साथ टकराती है तो हमें हेट्रेड महसूस होती है, हमें लगता है कि ये बंदा सही नहीं है भाई, है ना, क्योंकि उसकी एथीरियल बॉडी हमारी एथीरियल बॉडी के साथ टकराती है। तो कई बार इससे उल्टा भी हो जाता है कि हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं और हमें बड़ा प्यार सा आ रहा है। तो जब प्यार सा आ रहा है, अब उसका मतलब क्या है कि उसकी एथीरियल बॉडी वैसी है प्यार वाली, और जब वो हमारी एथीरियल बॉडी से किसी के साथ टकराती है तो तब हमें बड़ा उसकी तरफ प्यार का अनुभव सा होता है। यानी कि इस बॉडी में क्या होता है, जो इमोशंस आया और गया, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जिसको हम प्यार करते हैं वो नफ़रत में बदल सकता है, जो नफ़रत जिसको हम करते हैं वो प्यार में भी बदल सकता है, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स होते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये है एथीरियल बॉडी का इन एंड आउट। जैसे फिजिकल बॉडी में था ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस अंदर बाहर जाना। एथीरियल बॉडी में क्या है कि ऐसे इन्फ्लुएंसेस, कभी प्यार का अनुभव होगा, कभी नफ़रत का अनुभव होगा, कभी प्यार का, कभी नफ़रत का, कभी अलग अलग लोगों के साथ, कभी एक बंदे के साथ भी। तो इसके सांस कुछ ऐसे चलते हैं। अब थर्ड बॉडी हमारी आती है एस्ट्रल बॉडी, और जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है यहाँ पर काम करती है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इन एंड मैग्नेटिज्म आउट। फिजिकल बॉडी में क्या था, सांस इन एंड सांस आउट। एथीरियल बॉडी में क्या था, इन्फ्लुएंसेस इन इन्फ्लुएंसेस आउट, यानी कि लव और हेट्रेड। और जो थर्ड बॉडी है यह है एस्ट्रल बॉडी, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिज्म इन एंड मैग्नेटिज्म आउट। अब मैग्नेटिज्म इन एंड मैग्नेटिज्म आउट का मतलब क्या है कि कभी कभी हमने महसूस किया होगा कि हम एक पल तो बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहे होते हैं कि हाँ भी जो भी कुछ हूँ, मैं सारा कुछ सही कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सारा मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है, फिर हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं पूछता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सी फीलिंग आने लगती है। तो ये क्या है, मैग्नेटिज्म इन एंड मैग्नेटिज्म आउट। कभी हम बहुत ही होपफुल महसूस करते हैं, लेकिन कभी हम बहुत ही ज़्यादा होपलेस महसूस करते हैं। तो ये है एस्ट्रल बॉडी का, यानी कि वो वाला जो ब्रीथ वाला, जो फिजिकल बॉडी में ब्रीथ वाला था, प्राणा की एनर्जी, एस्ट्रल बॉडी में प्राणा की एनर्जी ऐसे जाती है, यानी कि कभी होपफुल, कभी होपलेस, कभी पावरफुल, कभी पावरलेस। हम अब चलते हैं नेक्स्ट बॉडी की ओर। नेक्स्ट बॉडी होती है हमारी मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में इन एंड आउट क्या होता है, वहाँ पे होते हैं थॉट्स इन एंड आउट, यानी कि ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमें पता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और थॉट्स जाते हैं, तो यही यहाँ पे प्राण साइकिल है मेंटल बॉडी का, कि जो थॉट्स का आना
और थॉट्स को जाना। बाहर बहुत सारे थॉट्स फैले हुए हैं, कोई पता नहीं कौन सा थॉट हमारे दिमाग में आ जाए, और ये भी कोई पता नहीं कौन सा थॉट हमारे दिमाग से निकल के बाहर चला जाए। बाहर के थॉट्स हमको अफेक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स बाहर को अफेक्ट करते हैं। तो ये होता है मेंटल बॉडी का प्राण साइकिल। चलो अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बात इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।